मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आज का ये जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी लोग इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होगा मैं आपको समझाती चलूंगी, साथ ही साथ इसमें जो भी कोई वर्ड मीनिंग है डिफिकल्ट वो मैं आपको बताती चलूंगी वर्ड टू वर्ड, और फिर सेंटेंस को करते हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। रामू एक दूध वाला है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। तो इसका राम, तो बनाएंगे इसको सब्जेक्ट रामू इज ए मिल्क मिल्कमैन। रामू इज ए मिल्कमैन हो गया। उसके पास एक बड़ी वाली गाय है। तो उसके पास एक बड़ी गाय पोजीशन को शो कर रहा है, गाय है। तो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का। तो रामू, अब उसके पास ही हैज ए बिग ब्लैक काउ। ही हैज ए बिग ब्लैक काउ। वह प्रतिदिन सुबह गाय का दूध बाजार में बेचता है। लास्ट में ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वह सबसे पहले सब्जेक्ट को लेके आना है, वह ही एफर्मेटिव सेंटेंस है। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा ऐसे यस लगता है वर्ब में। तो बेचता है तो सेल का सेल्स, ही सेल्स, क्योंकि वर्ब के साथ ऐसे यस आता है। ही सेल्स काउ मिल्क, गाय का दूध। काउ मिल्क इन द मार्केट, कहाँ बेचता है? इन द मार्केट। कब बेचता है? प्रतिदिन सुबह, एवरी मॉर्निंग। तो क्या है? रामू इज ए मिल्कमैन। रामू एक दूध वाला है। ही हैज ए बिग ब्लैक काउ, उसकी क्या है? एक काली, बड़ी काली गाय है। ही सेल्स, वह बेचता है काउ मिल्क, गाय का दूध। इन द मार्केट, बाजार में। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। वह धन को घर पर लाता है और अपनी माँ को दे देता है। तो सबसे पहले हमें देखना है, वह धन को घर पर लाता है। लाता है ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह ही ब्रिंग। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हमेशा एस एस, तो ब्रिंग्स लाता है। द मनी पैसे, द मनी टू कहाँ लाता है? अपने घर, हिज हाउस। और एंड अपनी माँ को दे देता है। और गिव, तो गिव्स देता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब के साथ एस या ईएस। तो गिव्स देता है इसे, पैसों के लिए है इट, टू हिज मदर, अपनी माता को दे देता है। सॉरी ये नहीं आएगा, उसकी लेकिन उसकी माँ, बट उसकी माँ उसको पैसे नहीं देती है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हिज मदर डिड नॉट, सॉरी डिड नॉट नहीं, डज नॉट। हिज मदर
डज नॉट, डज नॉट क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होता है। डज नॉट गिव, गिव मतलब देना वर्ब है, गिव हिम उसे, के बाद में ऑब्जेक्ट मनी। तो क्या है, ही ब्रिंग्स द मनी, वह पैसे लाता था, टू हिज हाउस, अपने घर पे पैसे लाता था, एंड गिव्स इट, और इसे देता था, टू हिज मदर, अपनी माता को देता था, बट लेकिन हिज मदर, उसकी जो माता थी, डज नॉट नहीं देती थी, गिव उसे हिम मनी, उसे पैसे नहीं देती थी। एक दिन रामू जल्दी उठता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब में हमेशा ऐसे यस लगेगा जब थर्ड पर्सन हो, और रामू थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो एक दिन वन डे, वन डे रामू सब्जेक्ट आएगा, ये तो एडिशनल था। रामू गेट अप, तो गेट्स, क्योंकि ऐसे यस लगाना है, गेट अप अर्ली जल्दी उठा, अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठा, अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे है, और अपनी गाय का दूध निकालता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एंड मिल्क हिज काउ, क्योंकि मिल्क यह एक वर्ब भी होती है दूध निकालना, तो अपनी गाय का दूध निकालता है। उसी समय, उसी समय, एट दैट मोमेंट, उसी समय, हिज मदर सोई रहती है, इज कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसके साथ सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, तो स्लीपिंग। तो एट दैट मोमेंट, उस समय, हिज मदर इज स्लीपिंग, उसकी माता है वो सो रही है, सोई रहती है, यहाँ पे सोई रहती है, तो इसको यहाँ पे एस्लीप भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेस्ट है, एस्लीप। नेक्स्ट, वह अपनी माँ को बिना बताए दूध को बाजार में बेच देता है, वह बेच देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेके आना है, ही, और वर्ब क्या है, बेचना, बेचता है, एस ई डबल एल, सेल, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन इसलिए ऐसे यस लगेगा, तो सेल्स, बेचता है किसको, द मिल्क, दूध को, इन द मार्केट, कहाँ, बाजार में, इन द मार्केट, बिना बताए, विदाउट टेलिंग, टेलिंग अपनी माता को, तो हिज मदर, बिना अपनी माता को बताए मैं बाजार में दूध को बेच देता है। वह रास्ते में यह सोचता है कि अपनी माँ को पूरा पैसा नहीं देगा, तो ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में, ही सब्जेक्ट है, वह सोचता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही थिंक्स, थिंक मतलब सोचना, और ऐसे ही लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, ही थिंक्स दैट, सोचता है, दैट कि वह पूरा पैसा नहीं देगा, तो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर के लिए विल, तो सब्जेक्ट आएगा, ही, हेल्पिंग वर्ब विल, नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट, वर्ब गिव नहीं देगा,
ऑल सारे, द मनी पैसे, ऑल द मनी सारे पैसे, किसको, टू हिज मदर, अपनी माता को। तो क्या है, ही सेल्स द मिल्क, वह बेचता है दूध, इन द मार्केट, बाजार में बेचता है, विदाउट टेलिंग, बिना बताए अपनी माता को, रास्ते में, ही थिंक्स, वह सोचता है कि ही विल नॉट गिव, वह नहीं देगा, गिव देगा, ऑल द मनी सारे पैसे, टू हिज मदर अपनी माता, वह अपने लिए कुछ पैसे बचाएगा, बचाएगा इट मीन्स ये फ्यूचर सेंटेंस है, और कुछ समय बाद उसके पास काफी धन हो जाएगा। फ्यूचर में सेंटेंसेज हैं तो उसके लिए करना हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब विल, इंडेफिनिट की विल, बचाएगा सेव कुछ, सम मनी पैसे, फॉर किसके लिए, अपने लिए, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए, एंड और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, ही विल उसके पास काफी धन हो जाएगा, तो काफी धन हो जाएगा, ही विल हैव, हो जाएगा के सेंस में है, विल हैव अ लॉट ऑफ, बहुत सारा, अ लॉट ऑफ मनी। तो दोबारा देखो इसको, वह अपने लिए कुछ पैसे बचाएगा, फ्यूचर टेंस है इसलिए, फ्यूचर का इंडेफिनिट है इसलिए विल उसकी हेल्पिंग वर्ब है, ही विल से वह बचाएगा, सम मनी कुछ पैसे, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए, एंड और कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, वह हो उसके पास काफी धन हो जाएगा, तो विल हैव हो जाने के सेंस में है, ही विल हैव अ लॉट ऑफ मनी उसके पास काफी धन हो जाएगा, वह उस धन से गाय और भैंस खरीदेगा, तो वह खरीदेगा फ्यूचर है, तो ही सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब विल, ही विल बाय खरीदेगा, ही विल बाय काउज एंड भैंस बफेलोज, बफेलोज विद से दैट उस मनी, सॉरी उन पैसों से, तो ही विल बाय वह खरीदेगा, काउज एंड बफेलोज गाय और भैंसे, विद दैट उन पैसों से, और एंड एक अमीर आदमी बन जाएगा, एंड ही सब्जेक्ट गागेगी, विल बनना, बिकम बी, बिकम ए रिच मैन, और वह क्या बन जाएगा, एक अमीर आदमी बन जाएगा। तो बट इसमें मैंने आपको हर सेंटेंस को इसमें स्ट्रक्चर वाइज ग्रामेटिकल बताया है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।